प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने फिर आप सबके बीच में हमें एक मौका दिया है। स्पेशल प्रार्थना में स्पेशल वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे कुछ बातें करना चाहते हैं, तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज का वचन है विश्वास में डगमगाएं। तो रोमियो 4 से पहला हम पढ़ेंगे। इसलिए हम क्या कहें कि हमारा शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ। हालेलुया। इसलिए कि हम क्या कहें कि हमारा जो शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ। और दूसरा हम पढ़ेंगे, क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि अगर परमेश्वर का दास अब्राहम अगर किसी बातों के द्वारा धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह नहीं होती। उसे घमंड करने की जगह का मौका मिला परमेश्वर पर विश्वास करने से। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए। जब अब्राहम 100 वर्ष का था और परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा के लिए चुना, और उसकी ऐसी दिशा थी 100 वर्ष का था और अपने मरे हुए से शरीर और सारा की गर्भ की मरी हुई किसी दिशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। देख रहे हो कि इतना उसका शरीर 100 वर्ष का आदमी अगर ये उसे सेवा ली जाए तो बता वो क्या करेगा, अपने आप में घबराएगा, क्या करूं मैं, कैसे करूं। लेकिन उसके विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहराया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ये सुंदर वचन देकर हमें आशीषित करा है। अगर हम 20 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों में मजबूत होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह ना करते हुए अब्राहम ने विश्वास किया, और उस विश्वास के द्वारा वो धार्मिक ठहराया गया, क्योंकि उसने परमेश्वर की कहे हुए वचनों पर विश्वास किया। तो हम अगला वचन देखेंगे, इफिसियों 1:8 और 9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। अगर हम 9 में पढ़ेंगे, और ना कर्मों के कारण ऐसा हो कि कोई घमंड करे। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो ये बहुत सारे लोग अपने आप को सोचते हैं मैंने बहुत बड़ा महान काम करके मैंने परमेश्वर का अनुग्रह पाया है, लेकिन विश्वास बिना कुछ भी नहीं है। और न कर्म के कारण ऐसा हो कि कोई घमंड करे। बहुत सारे लोग कर्म करके इतना घमंड करते हैं, और लेकिन हम घमंड करते हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। अगर हम अगले वचन में देखेंगे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए और मसीह यीशु में उनके भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्होंने परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया है। तो परमेश्वर ने जो भले काम हमारे लिए तैयार किए हैं करने के लिए पहले से ही, तो हमें किस पर घमंड करना है? हमें परमेश्वर पर घमंड करना है और परमेश्वर पर विश्वास करना है। तो हम अगला वचन देखेंगे, इब्रानियों 1। अब विश्वास से आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसके विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। और विश्वास से ही हम जाने जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचनों के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वही देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम। पहला, दूसरा, तीसरा और हमने चौथे वचन में देखेंगे, विश्वास से ही हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, उसके द्वारा उसको धर्मी होने की गवाही दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी थी। हालेलुया। देख रहे हो, हाबिल ने उत्तम भेंट परमेश्वर को चढ़ाई विश्वास के साथ, और परमेश्वर ने खुद ही उसकी गवाही दी। और आगे अगर हम वचन में देखेंगे तो विश्वास के द्वारा कितने लोगों ने काम किया कि मूसा ने सियाना होकर फौरन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। हालेलुया। क्योंकि उसे लगा कि मैं पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से तो परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा उसे। देख रहे हो, उसने देखा मैं संसार के लोगों के साथ तो सुख भोगने से अच्छा है मैं परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा उसे, क्योंकि उसे अच्छा लगा और उसे पूरा विश्वास था परमेश्वर पे। और अगर हम दूसरा वचन देखेंगे कि विश्वास से ही लाल समुद्र पार ऐसे उतर गए जैसे सूखी भूमि से किसी मिस्र में करना चाहे तो सब डूब मरे,
और ऐसे ही रूही की शहरपनाह को हम देखेंगे, जब वो 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तभी वे गिर पड़ी। विश्वास से ही रेवा वेश्या आज्ञा न मानने के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। हालेलुया। क्योंकि ऐसे लोग जो विश्वास से काम करते, परमेश्वर उनकी मदद करता है, प्रभु उनकी सहायता करता है, प्रभु उनके विषय में गवाही खुद देता है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर यहोवा है। और विश्वास के द्वारा सबके विषय में अच्छी सी गवाही दी गई, ताकि उन्हें उन प्रतिज्ञाओं की वस्तुएं मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ही एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को पहुँचा है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि देखो विश्वास के ही द्वारा परमेश्वर ने कैसे अपने लोगों के साथ काम करता है, क्योंकि विश्वास बिना कर्म भी अधूरा है, और कर्म करने वाले को विश्वास करना चाहिए परमेश्वर पे। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इन सुंदर वचनों के लिए। प्रभु ने जो अपने वचनों में परमेश्वर ने अब्राहम को मजबूत बनाया, और ऐसे ही वो अपने दास दासियों को भी मजबूत बनाएगा जो उस पर विश्वास करते हैं, और किसी मनुष्यों पर नहीं विश्वास करें, वो परमेश्वर पर विश्वास करें, ताकि परमेश्वर उन्हें आने वाले समय में और मजबूत बनाए। और परेशानियां तो आती हैं और चली जाती हैं, तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर वचन के पढ़े जाने पर आशीष हो। और हम प्रार्थना की ओर चलते हैं, तो प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे महान और अनुग्रहकारी पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि आज के इस सुंदर वचन के द्वारा पिता आपने अब्राहम को किस तरह से अपने वचनों में मजबूत किया प्यारे जो वो परमेश्वर, और किस तरह से अनदेखी वस्तुओं पर लोग विश्वास करते हैं प्यारे जो वो परमेश्वर। हमारी वस्तु तो आप है, हम आप पर विश्वास करते हैं पिता। जितने लोग आप पर विश्वास करते हैं प्यारे जो वो परमेश्वर, आप उनकी सहायता उनकी मदद करें पिता। आज जाने कितने लोग प्यारे जो वो परमेश्वर तेरे नाम की स्तुति तेरे नाम की आराधना करते हैं, तो प्यारे जो वो परमेश्वर हम उन सब के लिए यही प्रार्थना करते हैं पिता, आप उन्हें अपने वचनों में विश्वास के द्वारा मजबूत करें पिता, और आप उनकी सहायता उनकी मदद करें मेरे जो वो परमेश्वर। आज मैं विनती करती हूँ इस स्पेशल प्रार्थना के लिए पिताजी, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं पिता, आप उन्हें ब्लेस करें प्यारे जो वो परमेश्वर, और उनकी हर परेशानी के लिए, उनकी हर समस्याओं के लिए पिता आपसे मैं विनती करती हूँ। यदि कोई घरों में बीमार है पिताजी, तो आप उनकी सहायता उनकी मदद करें, आप उन्हें चंगाई दें मेरे परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ जो बेरोजगार है पिता, आप उन्हें रोजगार देकर आशीषित करें प्यारे जो परमेश्वर। आपसे विनती करती हूँ कितने लोग घबराए हुए, कितने लोग परेशान हैं प्यारे जो परमेश्वर, आप उन लोगों की भी सहायता उनकी मदद करें प्यारे जो परमेश्वर। जितने लोग आपकी स्तुति आराधना करते हैं पिताजी, एक एक को आपके हाथ में देती पिता परमेश्वर। जितने लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे जो परमेश्वर, आप उनकी सहायता मदद करें कि हमारे लिए स्पेशल प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए प्यारे जो परमेश्वर। जो वचन लोगों के जीवन में बोया जाता है वो व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे जो परमेश्वर, वो वचन फलवंत हो मेरे जो परमेश्वर। आपसे विनती करती हूँ मेरे जिंदा खुदा, जो आपने हमें दिन भर संभाला है, और जहाँ तक आपने हमें संभाला है स्तुति आराधना में पिता, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे जो परमेश्वर। मैं सारी दुनिया के लोगों के लिए यही प्रार्थना करती हूँ पिताजी, वो किसी विपत्ति से ना घबराए पिता, किसी बीमारी से ना घबराए प्यारे जो परमेश्वर। आप सबके रक्षक है प्यारे पिता, आप सबके सृजनहार परमेश्वर है मेरे जो परमेश्वर। और जैसे हिरनी जल के लिए हाँपती है प्यारे जो परमेश्वर, मैं आपके वचनों के लिए हाँपती हूँ प्यारे जो परमेश्वर। जैसे चोर चोरी कर हर्षित होता है प्यारे जो परमेश्वर, मैं आपके वचनों से हर्षित और आनंदित होती प्यारे जो परमेश्वर। तो मैं इन सब लोगों के लिए भी यही प्रार्थना करती पिताजी, तेरे वचन को सुनकर वो आनंदित हो और मगन हो प्यारे जो परमेश्वर, और तेरी स्तुति प्रशंसा करके आनंदित और मगन हो मेरे जो परमेश्वर। मैं एक की समस्या को फिर एक बार आपके हाथ में देती प्यारे जो परमेश्वर। जितने लोग हमें लाइक कमेंट करें प्यारे जो परमेश्वर, आप उनकी भी सहायता मदद करें, और जो इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं और सुनते हैं प्यारे जो परमेश्वर, आप उनकी भी सहायता उनकी मदद करें प्यारे जो परमेश्वर। किसी भी समस्या के लिए क्यों ना प्रार्थना कर रहे हो पिता, आप उनके जीवनों में हीलिंग करें, ब्लेस करें पिताजी, और बीमारी से उसे चंगाई दें प्यारे जो परमेश्वर। और मैं क्या मांगू आपसे पिता, आप तो मेरे मांगने से पहले ही जानते हैं मेरी जो परमेश्वर। आपसे विनती करती हूँ जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी है पिताजी, आपने सबकी प्रार्थना का हाँ में जवाब दिया है पिताजी, तो उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं सारा आदर महिमा आपको देती प्यारी जो परमेश्वर। अगर वचनों में बोलने में कुछ गलती हुई है तो पिता हमें ब्लेस करें और आशीष दिए पिता, और हमें क्षमा करें प्यारी जो परमेश्वर। अपनी मिनिस्ट्री के लिए भी यही प्रार्थना करती पिताजी, जितने लोग प्रार्थना करते हैं वो हमारी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, और हमारे भी लिए प्रार्थना करें कि पिताजी आपका वचन और दुनिया भर में फैल जाए, और आपके नाम को महिमा और आदर मिल सके प्यारे जो परमेश्वर। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए आपका धन्यवाद करती मेरे जो परमेश्वर।
और आपसे विनती करती हुई यीशुनासरी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया। पिता, जो भी मांगते हैं इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत ऐसी आशीष दे। आमीन।